मेरा नाम करणवीर सिंह है और मैं पड़रिया डिस्ट्रिक्ट गया का रहने वाला हूँ। और मछली पालन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे बृहद पैमाने पर होता है और इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं होता है। इससे पहले मेरी स्कूलिंग ये लोकल ही हुई यहाँ पे, उसके बाद दिल्ली से होटल मैनेजमेंट करके और दुबई में 12 साल जॉब किया मैरियट होटल में। और जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे यहाँ पर आकर के संभावना के तलाश किए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दूध के क्षेत्र में, डेयरी फार्म के क्षेत्र में या फिश फार्मिंग के क्षेत्र में या तो फिर अपना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही काम हम लोग को आया। तो उस पर हम लोग 2-3 महीना रिसर्च किए, लोगों से मिले, बात किए कि कौन सा चीज़ किया जाए जो हमारे लिए लाभप्रद हो और लोगों को भी बेनिफिट मिले, 10 लोगों को काम मिले इसमें। तो हम लोग सब्जी उत्पादन का और मछली पालन का काम चालू किए, विशेषज्ञों का राय लिए और गए पशुपालन पालन विभाग से, कृषि विभाग से, वहाँ से सलाह मशवरा करके हम लोग इसका शुरुआत किए। हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं 2020 में। कितना एकड़ तालाब है? ये आपका 2 एकड़ का तालाब है, 3 बड़ा तालाब है और 2 छोटा बच्चा स्टॉक करने के लिए तालाब रखा हुआ है। एक आहर है अपना गांव का, वो 9 एकड़ का है, उसमें भी मछली पालन हम लोग करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग इंडियन मेजर कार्प IMC का ही पालन करते हैं, जो लोगों को इधर के लोकल लोगों को ज़्यादा वही भाता है। और इससे हम लोग को स्टार्ट जब किए तो अपना खुद का यहाँ पर कैपिटल पूंजी लगाए। उसके बाद सरकार से वैसा कुछ बेनिफिट मिला नहीं। कृषि मंत्री से हम लोग को मछली पालन में पुरस्कार मिला 10,000 रुपये का। उसके अलावा ऐसा तो कोई यहाँ पर हम लोग को नहीं मिला है फ़ायदा सरकार के थ्रू। यहाँ पर हम लोग शिमला मिर्च का भी उत्पादन करते हैं बृहद पैमाने पर, जो और आलू का उत्पादन करते हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ पे कम से कम 10-15 लोगों का टीम होता है लेबर का, जो हमारे यहाँ काम करते रहते हैं, रोज़गार भी दे रखे हैं हम लोग। तो हम लोग लॉकडाउन के बाद संभावना का तलाश किए कि हम लोग बाहर न जाकर अब यहाँ क्या किया जा सकता है। तो कितना उत्पादन होता है मछली? यहाँ पर सालाना कम से कम 15 से 20 टन मछली का उत्पादन होता है। 15 से 20 टन? 20 टन सालाना। आमदनी की बात की जाए तो आमदनी की बात की जाए तो शुरू में तो आमदनी दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसमें लागत ही ज़्यादा लगा हुआ। अब आमदनी साल 1.5 साल के बाद जो निकल के आ रहा है, तो हम लोग सारे लेबर को खर्च दे करके अपना खर्च के लिए पैसे और बिजनेस जो और अनदर एक्सपेंसेस है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे हो जाते हैं। फिर भी बात करें तो कितना हो जाता है? बात करें तो आप तो विदेश में नौकरी छोड़ के आए हैं। हाँ, नौकरी छोड़ के आए तो वहाँ पर तो लाखों की तनख्वाह थी। तो यहाँ पर आते आते हम सोचे कि लाखों का चीज़ हमको यहाँ पर प्रॉफिट होने लगे, तो ऐसा चीज़ नहीं है। अगर ये सोचते हैं लोग कि आज रात किए और कल आपको लाखों का प्रॉफिट हो, तो मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे ये लाखों में आते जा रहा है और हम लोग इसको और आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो मछली विभाग से, मत्स्य विभाग से भी हम लोग को योजना के बारे में जानकारी मिल रहा है। वहाँ से आते हैं लोग, यहाँ पे विजिट करते हैं, देखते हैं और गाइड करके देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उसके बाद से हम लोग का प्रोडक्शन और बढ़ा ही है। तो सर वहाँ जो विदेश में काम कर रहे थे कैलिफोर्निया में, वहाँ पहले तो हम 1 साल के लिए वहाँ पर गए थे, क्रूज शिप पे होटल मैनेजमेंट किए। वहाँ पे हम एक शेफ़ थे। उसके बाद हम कंपनी, हमको मैरियट होटल में काम किया, तो कंपनी लेके चला ये कैलिफोर्निया से दुबई। तो वहाँ 12 साल जॉब किए। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। वहाँ क्या पैकेज था? वहाँ तो 1-1.25 लाख का पैकेज था, महीने का कंपनी का पैकेज था सारा। बेनिफिट और अनदर सुविधाएं थे, मेडिकल वगैरह का सुविधा वहाँ से मिलता था, एक्सपेंसेस अदर अलाउंस भी मिलते थे रहने वहने के लिए। तो यहाँ पर आके यही सोचे कि हम मतलब यहीं पर रह के कुछ करें और लोगों को इससे क्या, हमसे क्या फ़ायदा हो लोगों को, हम वो देना चाह रहे थे। इसी वजह से ये सोच करके हम यहाँ स्टे किए। और अब शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल किए, लेकिन उसका बेनिफिट अब मिलने लगा। ठीक है सर, मिलकर आप लोग मछली पालन की शुरुआत किए हैं। जी, हम लोग कैसे आइडिया आई, कहाँ से किया इसको? हम पहले दिल्ली में काम करते थे, मेरा अपना बिजनेस था लैम्प शेड का। वहाँ पे लैम्प शेड का काम करते करते फिर धीरे धीरे चाइनीज़ माल बंद होने लगा। तो जब इंडियन का माल बनने लगा, इंडियन का माल बन रहा था, इंडियन को थोड़ा माल कम चलने लगा, होटलों का काम, तो चाइनीज़ ज़्यादा बीच में चलने लगा। तो इसके चलते फिर हम धीरे धीरे काम मेरा ठप होने लगा। वहाँ से छोड़ करके हज़ारीबाग चले आए। हज़ारीबाग हमारा ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा था। ट्रांसपोर्टिंग काम चलते चलते फिर दोनों भाई में बात हुआ लॉकडाउन के टाइम में। फिर दोनों भाई आए यहाँ पे, हम लोग सब्जी का पालन किए, सब्जी का ये किए। उसके बाद फिर हम लोग फिश फार्मिंग किए। फिश फार्मिंग करते करते
फिर हम लोग धीरे धीरे मक्का उक्का का भी धंधा करना चालू कर दिया है यहाँ पे। अच्छा। दोनों भाई मिल करके हम लोग यहाँ पे ये धंधा तो चालू मछली का किए। कितना उत्पादन हो जाता है? मछली अभी 15 से 20 टन है ना? निकल जा रहा है। क्या आमदनी हो जाती होगी आप लोगों आमदनी मिला जुल करके जो बाहर थे उतना यहाँ पे आ जा रहा है। को? क्या लगभग लगभग वही 1,50,000 की लमसम महीने का? महीने का, उतना लमसम कभी ऊपर नीचे भी होता है, अच्छा। एक रेट तो आता नहीं है। कौन कौन सा मछली है, कहाँ मार्केटिंग अभी करते हैं यहाँ इसका? पे रोहू है, कतला है, पहाड़ी है, रूपचंदा है, ग्रास कर्प है, ये टोटल मछली है। मार्केटिंग कहाँ है इसका? मार्केटिंग हमारा अभी लोकल चल रहा था, अब थोड़ा अम्बा और औरंगाबाद जाने लगा है माल। अच्छा, बाहर भी जाने हाँ, बाहर भी जाने लगा है।